अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जर्नी टू जन्ना RJR चैनल। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जर्नी टू जन्ना RJR चैनल। अर्तुगरुल एक ड्रामा नहीं, एक तिलिस्म है जो ज़हनों को जकड़ लेता है। अर्तुगरुल गाजी इस्लाम का वो शानदार सिपाही था जिसने सलीबी और मंगोलों की नींदें हराम कर डाली थी। और आज के सलीबी और यहूदी इस ड्रामे से कितने बौखलाए हुए हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाया जा सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस ड्रामे को तुर्की का सॉफ्ट एटम बम कहा है। वो कहते हैं कि तैयब एर्दोगान इस ड्रामे के जरिए मुसलमानों को वरगला रहा है, मगर हकीकत यह है कि अर्तुगरुल ड्रामे ने आज मुसलमानों को जगा दिया है। अर्तुगरुल गाजी जैसे जाबाज सिपाही को देखकर आज का मुसलमान अपने सुनहरे माजी को देख पा रहा है। कौन था यह अर्तुगरुल गाजी? आखिर इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल मामला शुरू होता है 13वीं सदी से, जब चंगेज खान की मंगोलों की सेना पूरी दुनिया में लूटमार करती हुई मुसलमानों और यूरोप के कई मुल्कों को फतेह कर रही थी। मंगोल ऐसे वहशी दरिंदे थे, वो जहां भी जाते थे खून की नदियां बहा देते थे। ना बच्चों को, ना बूढ़ों को और ना ही औरतों को छोड़ते थे। हर जगह तबाही फैलाना इनका मकसद था। जब ये मंगोल ख्वारिज्म के इलाके तक पहुंचे तो यहाँ एक कबीला था जो इस इलाके को छोड़कर वहां से भागा। उस कबीले का नाम था काई कबीला। इस कबीले का सरदार था सुलेमान शाह। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। तीसरे नंबर का बेटा था अर्तुगरुल गाजी। और ये ड्रामा या सीरीज इसी हस्ती पर बनाई हुई है। हलीमा सुल्तान और उसके बाप को ईसाइयों ने कैद कर लिया था। जंगल के रास्ते ईसाई जब इनको ले जा रहे थे तब ये लोग अर्तुगरुल गाजी के हत्थे चढ़ गए। अर्तुगरुल गाजी ने हलीमा सुल्तान, उसके भाई और बाप को ईसाइयों से छुड़वा लिया। बस यही से शुरुआत होती है इस जाबाज हीरो अर्तुगरुल गाजी की। इस घटना के बाद काई कबीले पर ईसाइयों की तरफ से तरह तरह की परेशानी आने लगी, पर अर्तुगरुल गाजी ने दिलेरी से हर परेशानी को दूर कर डाला। अर्तुगरुल गाजी का दिलेरी वाला ये काम था कि ईसाइयों के किले को फतेह करना, जहां से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें तैयार होती हो। इस ईसाइयों को उस वक्त नाइट टेम्पलर्स कहा जाता था। इस किले में बड़े बड़े ईसाई पादरी मिलकर मुसलमानों के खिलाफ जंग की साजिश रच रहे थे, मगर अर्तुगरुल गाजी के बहादुरी ने उनके नापाक इरादों पर पानी फिर डाला। जब अर्तुगरुल ने इस किले को फतेह किया तब पूरी मुस्लिम और गैर मुस्लिम सल्तनत में अर्तुगरुल के नाम का डंका बजने लगा। सुलेमान शाह के मौत के बाद कई कबीले वालों ने अर्तुगरुल गाजी को अपना सरदार चुन लिया, क्योंकि अर्तुगरुल जैसा बहादुर शख्स कबीले में कोई नहीं थे। अर्तुगरुल की सरदारी में एक दिन काई कबीले ने तुर्की के अनातोलिया की तरफ रुख किया। बीच सफर में अर्तुगरुल ने देखा कि 2 सेनाएं जंग कर रही है। एक सेना बड़ी कमजोर और जंग हारने की कगार पर आ पहुंची थी, तो अर्तुगरुल ने हारती हुई सेना का साथ दिया। ये जंग थी सल्जुक की सल्तनत और मंगोलों के बीच, मगर ये बात अर्तुगरुल को पता नहीं थी। मंगोलों की फौज अलाउद्दीन के सल्जुक की फौज को शिकस्त देने ही वाली थी। तब ही अर्तुगरुल अपनी फौज के साथ सल्जुक की फौज में मिल गया और मंगोलों को इस कदर मारा कि वो लोग अपने ही लोगों की लाशें मैदान में छोड़कर भाग गए। अर्तुगरुल की साथ की वजह से अलाउद्दीन इतना खुश हुआ कि उसने अर्तुगरुल को
شہر انکارا یا انگورا کے قریب جاکیراتا کر دی۔ ارطغرل غازی اپنی نیڈر سپہ سالاری سے رومیوں اور منگولوں کو لگاتار شکست دیتا چلا گیا اور اب اپنی سلطنت کو بڑھاتا چلا گیا۔ اس وقت ایسا کوئی نہ تھا جو ارطغرل سے ٹکر لے سکے۔ سن 1258 عیسوی میں ارطغرل کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا عثمان۔ یہ وہی عثمان تھا جس کے نام سے ترکی کی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہا گیا۔ عثمان بھی اپنی باپ کی طرح بہادر اور نڈر تھا۔ 1288 عیسوی میں ارطغرل نے وفات پائی۔ اس کے بعد سن 1299 عیسوی میں ارطغرل کا بیٹا عثمان اپنی باپ کی گدی پر بیٹھ گیا۔ عثمان میں ایک طرف دینداری اور دوسری طرف بہادری بہت زیادہ تھی۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ میں 40 دیش آتے تھے اور یہ سلطنت 1923 پہنچ جائے۔